ये वाकया कहाँ का है भट्ट साहब, कब, कहाँ, कैसे? ये देखें जी, रिंग रोड के ऊपर गवर्नमेंट ने ओवरहेड ब्रिज बनाया कि वहां पर कोई इंसान सड़क क्रॉस ना करे कि रोड एक्सीडेंट हो सकता है। ओवरहेड ब्रिज बना दिया, फुट ओवर ब्रिज। अब ये जो फुट ओवर ब्रिज है ये इंसानों के लिए बनाया, इंसान इस्तेमाल ना करें और गाय भैंसे इस्तेमाल करें, और वो गाय भैंसे यूं ऊपर जाएं और यूं नीचे आएं और गिरे भी ना। तो क्या मीन हफीज ऐसी भैंस से ये ना पूछे कि आप पुल उतर कर आई हो, आपको ये काम आसान लगा है या मुश्किल? और वो मैंने साथ ही माइक ना उसके मुंह पे मार दिया, तो भैंस ने अपनी मखसूस आवाज निकाली, तो मैंने फौरन उसका तर्जमा किया कि भैंस ये कह रही है कि किसी भी जानवर के लिए पुल चढ़ना या पुल उतरना आसान नहीं, मुश्किल काम है। मैं कह रांझे ने 12 साल मझां चराइयां हीर दियां, ਉਹਨੂੰ ਤੇ भैंसां दी जुबान समझ नहीं आई। तुसी केड़ी हीर दे चक्कर च सीख लई जुबान? देखिए जी, आप कोई काम भी तवज्जो से करें और नेक नीति से करें तो जो भी करें शाबाश मिल ही जाती है। भाई रांझे की जहां बात हो रही है तो फातिमा, आपको लाइफ पार्टनर रांझा टाइप चाहिए या रोमियो? रांझा चलेगा। रांझा हाजिर है, भैंस भी हाजिर है, निकले क्या हम लोग? चले। लोग अपनी शादी पे बहुत बड़े बड़े सिंगर्स को बुलाते हैं, अदाकारों को भी बुलाते हैं, पांडा पे आ जाते हैं, लेकिन हामिद मीर साहब ने स्पेशली आपको अपनी बेटे की शादी पे वहां भी पीटीसी करने के लिए कहा, वो जरा बताएं। देखिए जी भट्ट साहब, हामिद मीर के बेटे की जब शादी हुई तो उन्होंने मुझे कान में कहा कि अमीन हफीज आपका पीटीसी का एक मखसूस अंदाज है, यहाँ पर भी जरा आप ये वो बात कह दें। तो मैंने ऐसे ही कहा, मैं क्या हामिद मीर के बेटे की शादी है, चचा भी मौजूद है, ताया भी मौजूद है, मामू भी मौजूद है, खाला भी मौजूद है, पुफ्फियां भी मौजूद हैं, और ये सारी बारात, कैमरामैन और दुल्हा दुल्हन की मौजूदगी में मैं हूं आपका अपना अमीन हफीज। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं जी। ये कहाँ की तस्वीर है? ये हॉपर ग्लेशियर की है। हॉपर ग्लेशियर। और यहाँ क्या टेम्परेचर था? -26। और कितनी लेयर्स आपने पहनी हुई थी? मैंने 3। आपका ग्रुप कितने लोग थे? ग्रुप में हमारे 10 थे। दरअसल ये सीन इस तरह से था कि हमने अपनी यहाँ पे ट्रेनिंग कर ली थी। अब दूसरी ओर पे मेरे सर थे और वो आइस क्रूज निकाल रहे थे, तो मैं आइस क्लाइंबिंग करके ऊपर चढ़ी थी और मैंने कहा था सर मैं भी मदद करती हूँ, तो मैं एक एक निकाल के ना आगे जा रही थी। तो यहाँ सर्वाइव करना कितना मुश्किल है? जब तक आप चलते रहोगे तब तक आप सर्वाइव कर रहे हो, आप रुकते हो तो फिर मसला होना शुरू होता है। तो यहाँ पे भी जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो हमें बाकायदा गर्मी लग रही थी अपने कपड़ों में। अच्छा। और हमें अपनी एक्स्ट्रा जैकेट्स उतारनी पड़ी थी, लेकिन जहाँ हम रुकते थे हमें सर्दी फिर महसूस होती थी। जो पानी की बोतल रखी थी वो भी जम जाती है 5 मिनट के अंदर। तो ये हालात थे वहाँ के। हाय, तो वहाँ तो कोई भी जुगत मारे ठंडी होती है। ये अगली तस्वीर की तरफ। अरे ये वो तस्वीर है जिसको हर माँ देख के कहती हाय तू टिक के क्यों नहीं बहंदी, ये कहाँ से छलांग मारी है? ये पदाना विलेज है हमारे यहाँ बरकी में, एंड पे जाकर आता है, ज्वाला सिंह का हवेली है। और नीचे पूल था? नहीं, नीचे गोबर थी। नीचे गोबर थी और आपने छलांग मार दी? ये जो मैंने छलांग मारी है ये कोई बीच में एक्चुअली 5.5 या 6 फुट का गैप था और मैंने उस साइड पे जाना था, तो वहां से जब वापस आई थी तो मेरे दोस्त ने तस्वीर ली थी। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका दिमाग खराब है, ये क्या हो रहा है? 5 फुट छलांग मार दी यार। भाई जज्बात कंट्रोल कर, होस्ट बनना है तू, ते मामा सौरा बन रहा है। जी अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके बाथ टब में है ना? नहीं, ये आपने अंडर वाटर जाके पानी के नीचे, ये कहाँ है? ये खानपुर डैम है। वेरी नाइस। और ये कितने आप फीट गई बिलो? ये मैं गई थी 18 मीटर। नहीं तो फातिमा, जब आप समंदर की तह में जाती हैं तो कभी मेरी फुफ्फियां बिलू वेल और अंबर वेल नहीं मिली? कभी मिली तो उनके बेटे का पूछ लूंगी। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਅੰਬਰ ਵੇਲ ਤੇ ਬਲੂ ਵੇਲ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸ਼ੇਰੇ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵੇਲ। बट साहब ये जो है ना सन ऑफ गॉडफादर, ये भी 9 घंटे पानी में रहा, 2 मिनट और रहता ना मर जाता। इसके बाप ने बहुत मारा, बोले 2 मिनट रुक नहीं सकता था तू? मेरे ताया जी ने 6 घंटे पानी च रह के रिकॉर्ड कायम किया सी, फौत हो गए सन।